अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए अपडेट करेंगे आपको कि तालिबान अशरफ गनी की मौजूदगी में बातचीत नहीं करेंगे। तालिबान अशरफ गनी और उनकी हुकूमत को कठपुतली समझते हैं। मौजूदा हालात में अफगान मसले का सियासी तस्वीर मुश्किल नजर आ रहा है। इमरान खान का कहना था कि 20 साल तक अमरीका अफगान मसले का फौजी हल निकालने की नाकाम कोशिश करता रहा। अब अमरीका 20 साल का मलबा साफ करने के लिए पाकिस्तान को मुफीद समझ रहा है। तालिबान की हिमायत का इल्जाम वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान एक नासूर है। अमरीका ने खत्ते के लिए भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुना है। पाकिस्तान से अमरीका के मनफी रवैये की बुनियादी वजह भी अमरीका भारत ताल्लुकात हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फरीक नहीं बनना चाहता। अमरीका को भी बता चुके हैं कि इनखला के बाद कोई फौजी अड्डा उसे नहीं मिलेगा। दोहा में जंगबंदी के लिए आखिरी कोशिशें की जा रही हैं। मुज़ाकरात में अमरीका और पाकिस्तान समेत कई ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात से कोई मस्बत हल दुनिया के सामने आ जाएगा। So if you look at all of them, one thing comes out that the Afghan people of Afghanistan they cannot be made puppets. Now, let's hope that there is some sort of a political settlement, but that will only happen. We have made it very clear that Pakistan is not, first of all, our soil will not be used to be, so that we get again embroiled in an Afghanistan civil war. So we do not want any bases in Pakistan. We don't want our soil to be used for attacks into Afghanistan. And that's what the Doha talks are all about. So, I'm not a big one into military solutions. और तालिबान ने काबुल पर कब्जे के लिए राह हमवार कर ली है। सूबा गजनी पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। गजनी पर कब्जे के बाद काबुल पर फतह के लिए फासला सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंकशाफ कर चुकी है। तालिबान अगले 4 हफ्तों में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। एक हफ्ते में 10वीं बड़ी फतह। अफगानिस्तान के कई अहम सूबे एक के बाद एक तालिबान के कब्जे में आते चले गए। गजनी में तालिबान ने पूरी शिद्दत के साथ हमला किया और दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। गजनी शहर में गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, जेल, रैपिड रिएक्शन सेंटर, जोश किला समेत अहम मुकामात पर तालिबान ने अपना परचम लहरा दिया। गजनी में कब्जे के दौरान अफगान आर्मी के कई सिपाही और अफसरान मारे गए। काबुल और कंधार के दरमियान अहम तरीन सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद तालिबान की अफगानिस्तान पर पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। फैजाबाद, फराह, पुलखमरी, सरायपुल, शब्बरगन, ऐबक, कंदूज, तालकान और जरंज पर तालिबान पहले ही कब्जा कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। तालिबान ने सूबा निमरोज के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। गवर्नर निमरोज मुहाफिजों के हमरा काबुल के लिए रवाना हो गए। तालिबान ने निमरोज सेक्रेटेरिएट पर लगी सदर अशरफ गनी की तस्वीर भी उतार कर फाड़ दी। और अशरफ गनी ने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए आखिरी पत्ता भी खेल दिया। अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में हिस्से की मशरूत पेशकश कर दी। तालिबान से कहा गया है कि वो अपनी पेशकदमी रोककर इक़्तिदार में शराकत दार बन सकते हैं। कतर में जारी मुज़ाकरात के दौरान अफगान हुकूमत की तरफ से तालिबान को पेशकश की गई है। कतर में जारी 3 रोज़ा मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद भी दोहा मुज़ाकरात में शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान मामले पर भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई। अफगान सफीर की बेटी का बयान भी इसी मीडिया वॉर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कोई अफगान महाजिर वहां से पाकिस्तान नहीं पहुंचा। अफगान महाजिर अब तुर्की और दीगर मुल्कों का रुख कर रहे हैं। NCOC की हिदायत पर पाक अफगान सरहद बंद है। इंडिया ने और NDS ने हमारे खिलाफ एक मीडिया वार चलाई हुई है। अफगान महाजर इस दफा उस तरफ का रुख कर रहे हैं वाया ईरान, टर्की, और पाकिस्तान की तरफ अफगान महाजरीन का रुख नहीं है। हमारे पास पहले ही 30-40 लाख मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं अभी तक कोविड की वजह से, NCOC के एजेंडे की वजह से वो बंद है।
जिस तरह डिजिटल मीडिया विंग ने इंडिया अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया, वो इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस डाटा ने साबित किया कि झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा की लड़ाई के लिए सफबंदी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की राय आमा को हकीकत से आगाह रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। DGISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। गजनवी मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बना सकता है। ISPR का मजीद कहना है कि तजुर्बे के दौरान मिसाइल की तकनीकी पैरामीटर्स को जांचा गया है। वजीर आजम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। और अभी आपको बताएं कि कोयटा में सरियाब रोड पर दर्जी की दुकान पर दस्ती बम हमले से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बात कर लेते हैं बुशरा कमर से। बुशरा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। है जहां पर एक दर्जी की दुकान थी और उसको जो है मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने जो है वो दस्ती बम से हमला किया है और इस हमले के नतीजे में दर्जी की दुकान में मौजूद दर्जी और उसका एक साथी जो है वो जख्मी हो गए हैं, जिन्हें कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो पर पहुंच गए हैं और वहां से शवाहिद इकट्ठे करने के साथ साथ इस इलाके की जानिब आने वाले जो CCTV कैमराज हैं उनसे भी जो है वो तहकीकात का अमल उन्होंने शुरू कर दिया है। जख्मियों के हवाले से बताया जा रहा है कि दस्ती बम फटने से जो है उनके पैरों पर और पर जो है वो जख्म आए हैं, जबकि इस दस्ती बम के फटने से जो है करीबी दुकानों की शीशे टूटे हैं, जबकि दर्जी की दुकान है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जी बहुत शुक्रिया बुशरा आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची के साहिल पर 19 जुलाई से रेत में फंसे MV हैंगटोंग 77 का मामला, जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। क्रेन फंसने की वजह से ऑपरेशन ना हो सका। क्रेन को निकालने का काम जारी है। मौसम मुवाफिक होने और क्रेन को निकालने के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं मोहसिन जैदी से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, कब तक निकाला जा सकेगा? ऑपरेशन दोबारा कब शुरू होगा? ऑपरेशन शुरू जब तक नहीं हो सकता जब तक क्रेन बाज नहीं निकलेगी, जब तक क्रेन बाज ना निकले। यहाँ पर कल जो जहाज़ का फ्रंट है उसमें आयरन रॉड बांधने के लिए इसको बाज को नज़दीक लाया गया था साहिल के, लेकिन वो इस कदर नज़दीक आ गई कि वो खुद फंस गई और आहिस्ता आहिस्ता जो लो टाइड हुआ तो वो जब से फंसी हुई है। रात में कोशिश की गई जब हाई टाइड था कि इसको बाहर निकाला जा सके, लेकिन अब तक ये फंसी हुई है, अब तक बाहर नहीं निकल सकी है। यही वजह है कि पूरे वक्त जो टक था वो इंतज़ार करके चला गया, लेकिन जो समंदर की कैफियत है वो इतनी बेहतरीन थी कि जो जहाज़ है उसका अगला हिस्सा खुद ब खुद समंदर की जानिब हो गया, वो बहुत बाहर निकल गया। इस वक्त अगर इसको ज़रा सा भी पुल किया जाता टक के साथ तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाता, लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन ना हो सका। अब जब तक क्रेन बार्ज बात नहीं आएगी और जब तक वो रस्से नहीं बांधेगी जहाज़ के अगले हिस्से में और उसको टक से मुंसलिक नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं होगा। बताया जा रहा था कि आज समंदर की कैफियत बेहतरीन है, इसके बाद कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे उसी कैफियत पे आने में। तो लेकिन कल के लिए कहा जा रहा है कि कल भी कोशिश करेंगे, अगर कल हाई टाइड हुआ, कल समंदर की कैफियत बेहतरीन हुई तो कल फिर एक दफ़ा कोशिश करेंगे कि इस जहाज़ को निकाला जा सके। लेकिन जब तक क्रेन बार्ज नहीं निकलती उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि दोबारा ऑपरेशन शुरू हो सकेगा या नहीं। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन। मौलिक वबा के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। कोरोना की चौथी लहर पाकिस्तान में मौत बांटने लगी। एक ही रोज में 102 अफराद मौत की नींद सो गए। मुल्क कोरोना मरीजों की फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच गया है। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में 4 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। आखिरी 1 करोड़ वैक्सीन की खुराकें सिर्फ 9 दिन में लगाई गई। SOPs को नजरअंदाज करने के भयानक नताइज सामने आने लगे। मौलिक वबा ने एक रोज में 102 जिंदगियां निगल ली, जबकि वबा ने मजीद 4,934 अफराद को लपेट में ले लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.30% रिकॉर्ड की गई।
मुल्क में कोरोना से अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक वायरस से मुतासरा 24,187 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 85,633 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 4,584 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 3,376 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दी। मुल्क में कोरोना से शिफायाब अफराद की मजमूई तादाद 9,75,474 हो गई है। बिलावल भुट्टो कोरोना केसेस बढ़ने का जिम्मेदार वजीर आजम और वुज़रा को ठहरा रहे थे। अब PDM ने रवा माह कराची में जलसे का ऐलान किया है। SOPs की बदतरीन खिलाफ वर्जी सियासतदानों की जानिब से की जा रही है। सरबराह NCOC वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में कोरोना फैलाव में इंतखाबात ने एक सुपर स्प्रेडर के तौर पर काम किया। आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह 25 से 30% के दरमियान चल रही है। इंतखाबात के बाद आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ। असद उमर ने कहा कि इंतखाबात से पहले खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का कहा था। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को चंद माह के लिए मुलतवी करने की सिफारिश की थी। और बैनुल-अक़वामी सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत। बैरून ममालिक सफ़र करने वालों के रैपिड PCR टेस्ट किए जाएंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मखसूस लेबॉर्ट्रीज की फहरिस्त जारी कर दी है और PIA समेत तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को भी आगाह कर दिया गया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के पास मुंतखब करदा लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट्स काबिल होगी और लेबॉर्ट्रीज की फहरिस्तें एयरलाइन की जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी को फ्राहम की गई थी। गैर मुल्की एयरलाइन की जानिब से CA को रैपिड PCR टेस्ट और मुकम्मल करने की दरख्वास्त की गई है और मुल्क भर के एयरपोर्ट में मौजूद PIA समेत निजी और गैर मुल्की एयरलाइन के अमले को जारी हिदायत पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत जारी की गई है। कहना तर्जुमा CA का। CA मुसाफिरों को बेहतर सर्विस वगैरह फराहम करने की कोशिश है। तर्जुमा CA के मुताबिक कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट और महकमा सेहत को तमाम सहूलियत फराहम की जा रही है और गैर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन से सफर करने वाले मुसाफिर अपनी जो एयरलाइन की मुख्तलिफ करदा लेबॉर्ट्री है उससे रैपिड PCR टेस्ट कराके बैरून मुल्क सफर कर। जावेद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरबेला डैम के 5वें तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे से माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। भाषा और दासू डैम की वक्त तामीर बहुत ज़रूरी है। भाषा डैम ना बनने से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। हम इस वक्त दुनिया में महंगी तरीन बिजली खरीद रहे हैं। माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए। इंतखाबात से इंतखाबात तक की पॉलिसी ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। डैम बनाकर हम आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल देंगे। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क हो 2030 तक जिसकी ज़्यादातर जो बिजली बनेगी वो साफ बिजली बनेगी, वो उन पानी से बनेगी। बाशा डैम 1984 में फैसला हुआ था बनाने का, 1984 में, और वो किसी वजह से क्यों नहीं बनी, क्या दूर की सोच किसी में नहीं थी, या शायद जो उसके बाद आए लोग उन्होंने 5-5 साल अपने इलेक्शन का सोचा, क्योंकि डैम बनने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। हमें जो आज बिजली हम बना रहे हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो महंगी तरीन दुनिया की बिजली है और हमारे बदकिस्मती से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि चाहे हम वो बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें, हमें उसका पैसा देना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने रिकॉर्ड को यौम आज़ादी का तोहफा करार दे दिया। कहा, बेशतर पौधे फलदार और शहर के दरमियान में लगे, हमें भी माहौलियाती तब्दीली को दरख्त लगाकर रोकना है। मुखालिफिन तनकीद के बजाय शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म का दावा है कि रवां साल रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई। वज़ीर आज़म को सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया जाता। अगर रिकॉर्ड पैदावार होती तो गंदम दरामद क्यों की जा रही है। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान कहते हैं कि बातें करना आसान और कारकर्दगी दिखाना मुश्किल है। खान साहब की बातें सुनकर हैरत होती है। ये मोटरसाइकिलों की खरीदारी को तरक्की कहते हैं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म की दावा है कि इस साल में गंदम रिकॉर्ड हमने पैदा किए, बेशक रिकॉर्ड पैदा किए, लेकिन गंदम उसी के साथ पर इंपोर्ट भी कर रहे हो। जब रिकॉर्ड पैदावार की है तो इंपोर्ट किस वजह से, क्यों?
तो इसका मतलब है रिकॉर्ड पैदा हमारी नहीं हुई है। खान साहब को यहाँ तो सही तरह से ब्रीफ नहीं किया जाता है। बातें किसानों करने की आसान है और बार बार ये भी कहा जाता है कि हमने मोटर बाइक देखो कि कितनी परचेज हो रही है। नैब किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस नहीं बनाता, अपने कौल फेल के लिए सिर्फ रब को जवाबते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से लाहौर में तकरीब से खिताब भी किया गया। अगर आप समझते हैं कि नैब ने कुछ ज्यादती की है तो अदलिया वोकल है, अदलिया आज़ाद है, अदलिया मौजूद है, मजबूत अदलिया है। आप उनके पास जाएं और बताएं कि जी नैब ने ज्यादती की है, हमारे केस को ख़त्म किया जाए। और यहाँ इल्ज़ामात इतने तवातर से लग रहे हैं कि आदमी को जवाब देने का वक्त ही नहीं मिलता कि दूसरा इल्ज़ाम आ जाता है। सिवाय से एक इल्ज़ाम के जी कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी सारे इस वक्त तक आप पर इल्ज़ामात जो है वो नैब पर लग चुके हैं। और ये नैब के ईमान का एक हिस्सा रहा है कि हम अपने हर कौल फेल के लिए अपने रब के सामने जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मरियम साहिबा बेटे की शादी के बहाने मुल्क से भागने की प्लानिंग कर रही हैं। इस बार ये बहाने नहीं चलेंगे, बहुत हो गया झूठ। बेटे को पाकिस्तान बुलाएं और यहाँ शादी में शिरकत करें। हुकूमत हर तरह से आपके भागने की साजिश को नाकाम बनाएगी। इस लाइन पर अब कमिंग की सहूलत है, आउट गोइंग मुकम्मल बंद है। मरियम साहिबा हर सूरत मुल्क से फरार होना चाहती हैं ताकि सजा ना काटनी पड़े, और दूसरी तरफ बहू का दिल है कि वो पाकिस्तान में ही रहें। अब भला बताएं, इतनी लड़ाका सास का मुकाबला कौन सी बहू करेगी? हमारी बाजी मरियम से तो सारी नून लीग पनाह मांगती है। बेचारी अकेली बहू तो इस मौके को अंजाम ना दे पाएगी। कुछ बात कर लेते हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से। आज 3 मुहर्रम है और सन 61 हिजरी में आज ही के रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके घरवाले और दिलावर और जांबाज साथियों पर मैदान करबला में यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन के खैमे नहर फुरात से हटा दिए। 3 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में कौन कौन से वाक़यात पेश आए, जानते हैं मुश्तबा रिजवी की इस रिपोर्ट में। कारवाने इमाम मजलूम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला पहुंच चुका था। आप अलैहिस्सलाम समेत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के अजीम साथी खैमा जन हो चुके थे। 3 मुहर्रम को उमर इब्न साद 6000 फौजियों के हमरा करबला पहुंच गया। इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद को हुक्म दिया कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम से बैत यजीद मांगे, मगर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, उनकी जानिब से यजीद लईन की बैत का तसव्वुर भी हराम व मुहाल था। नतीजतन इसी रोज आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के असहाब पर पानी बंद कर दिया गया। 3 मुहर्रमुल हराम ही को यजीदी फौज की करबला में बाकायदा जौक दर जौक आमद शुरू हुई और ये सिलसिला 7 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहा। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के दिलावर, दावर, बहादुर और निडर सिपाहियों के मुकाबले में लश्कर यजीद लाखों पर मुश्तमिल था। फौजी अशकिया ने 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के साथियों पर पानी बंद किया। 6 मुहर्रमुल हराम तक नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल करते रहे और यूं 7 मुहर्रमुल हराम को ये जखीरा आब भी खत्म हो गया और खैमा गाह से अतफाल हुसैनी की अल अतश हाय प्यास की सदाएं बुलंद होने लगी। पाकिस्तान ने भारत का पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरावाला में 1 मिनट में 50,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए। तलबा ने फल और सायेदार पौधे ग्रीन बेल्ट पर लगाए। और अभी बात जश्न आज़ादी की। 14 अगस्त करीब आते ही परचम गली फिर से सज जाती है। चंद सालों से बाजा भी इसी मार्केट की जीनत बन चुका है। मजीद जान लेते हैं वसीम हैदर से। जी वसीम।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ परचम गली लाइट हाउस पर, जहाँ पर इस साल सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला जो आइटम है वो है ये बाजे। हर बच्चे, बड़े और नौजवान के हाथ में नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने वाला ये बाजा इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट में फ़रोख्त करने वालों का कहना है कि इस बाजे के बगैर अब कराची में 14 अगस्त का जश्न जो है वो शान शान तरीके से नहीं बनाया जा सकता। बच्चे, बूढ़े सभी जो है वो इस बाजे को खरीदने के लिए परचम गली का रुख कर रहे हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।